Good morning, students. Students, today we will discuss lesson 3 in English book. Lesson name is The Cunning Hare and the Witless Lion. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कनिंग का मतलब क्या होता है। चतुर, क्लेवर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। हेयर, रैबिट, खरगोश। और विटलेस का मतलब फूल, मूर्ख, जिसको हिंदी में बोलते हैं लॉयन, तो आपको पता है शेर। सो लेट्स स्टार्ट। बासुरखा वाज आ लॉयन लोडिंग ओवर द जंगल। ठीक है, बासुरखा कौन था? लॉयन का नाम था। बासुरखा एक शेर था जो जंगल का राजा था, जंगल पर राज करता था। ठीक है, नेक्स्ट, किलिंग डीड्स, बोर्स, रैबिट, बीजन्स एक्सेट्रा। बोर्स का मतलब पिग, बीजन्स का मतलब आप वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते जिसे बोलते हैं वो होता है। वो क्या करता था? रोज, हिरन, खरगोश, पिग और वो जो वाइल्ड डॉग्स थे वह डेली इन जानवरों को क्या करता था? मारता था। ठीक है, नेक्स्ट, येट ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज किल। लेकिन ऐसा करके वह भी खुश नहीं होता था। ठीक है, द विक्टिम्स टू वर unhappy and met the lion one day in a delegation. Oh Lord, they said, why do you kill so many animals every day when you need only one for your food? विक्टिम्स मतलब जो जंगल के सभी जानवर थे वो थे। ठीक है, वो कहते हैं कि जो वहाँ के वो क्या करते हैं, एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि हमें जो हमारे जंगल का राजा है हमें उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और जो जंगल का राजा है उसके पास जाने की सोचते हैं। वो कहते हैं कि ओ लॉर्ड, दे सेड, वो क्या कहते हैं कि वाई डू यू किल सो मैनी एनिमल्स एवरी डे। वो कहते हैं कि आप एक दिन में इतने सारे एनिमल्स को क्यों मारते हो? ठीक है, वो कहते हैं कि जब आपको भोजन की ज़रूरत है तो हम आपको एक एक करके एनिमल्स रोज़ भेज दिया करेंगे और आप उन्हें खा लिया करना। ठीक है, नेक्स्ट, let us come to an understanding. From today you need not move from your place. वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि आप, चलो हम आपको समझाते हैं कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो कहता है कि जाने की ज़रूरत नहीं है। वी विल सेंड एन एनिमल एवरी डे टू यू। वो कहते हैं कि हम एक एनिमल को खुद ही आपके पास भेज दिया करेंगे। दैट विल स्पेयर यू द ट्रबल ऑफ हंटिंग। कहते हैं कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिकार करने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हंटिंग मीन्स शिकार करना। ठीक है, our forebears have said that the duty of the king is to rule and not to destroy. वो कहते हैं forebears क्या होते हैं? हमारे पूर्वज। वो कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो क्या कहते थे कि जो एक जंगल का राजा है उसकी ड्यूटी होती है कि सारी जो अपनी सेना को संभाल कर रखना, ना कि उनको डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। ठीक है, सभी लोग मिलकर उसको समझाने लगते हैं। जस्ट एज अ सीड स्प्राउट्स ग्रो इनटू अ ट्री एंड yields fruits, a people protected by the king come to his rescue in times of need. वो क्या कहता है कि जैसे एक पेड़ में से बीज निकलता है, वह फ्रूट बन जाता है, और राजा का भी यही कार्य होता है कि सेना को उनकी ज़रूरत के समय में प्रोटेक्ट करे। ठीक है, वो कहता है कि जैसे एक सीड मतलब बीज निकलता है, सीड स्प्राउट मतलब बीज निकलता है, तो वो कहता है कि जैसे एक पेड़ निकालने से पहले उसमें एक बीज निकलता है। ठीक है, वो ही अपने जो पेड़ को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो वो कहते हैं कि सेना, जो जंगल का राजा है उसका भी यही कार्य है कि जो उसकी सेना है उसकी रक्षा करे। ठीक है, प्रोटेक्टेड मीन्स रक्षा करना।
ठीक है। नेक्स्ट, वट यू से इज़ ट्रू। वो लॉयन क्या कहता है कि तुम जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। द लॉयन सेड एंड एडिड अ कंडीशन। लॉयन क्या कहता है कि तुम जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, इसलिए वो एक कंडीशन रखता है, अपनी शर्त रखता है। क्या शर्त रखता है कि इफ़ यू फेल टू सेंड वन एनिमल एवरी डे आई शैल किल ऑल ऑफ यू। एग्रीड, said the animals and began roaming the forest without fear and started sending one of their own folk to the lion for his lunch। क्या कहता है कि तुम अगर मुझे एक एनिमल प्रतिदिन मतलब डेली एक एनिमल भेजने में असफल हो गए तो मैं तुम सबको ही खा जाऊंगा। ठीक है, ऐसा वो कहता है। और वो कहता है कि बिना वो रोमिंग का मतलब इधर उधर घूमना, फॉरेस्ट हो गया जंगल, फियर हो गया डरना। तो जो सभी जानवर थे वो उसकी बात को मान गए और बिना किसी डर के उसी वन में मतलब जंगल में इधर उधर घूमने लगे। ठीक है। नेक्स्ट, वन डे इट वॉज अ टर्न ऑफ अ हेयर। वो कहते हैं कि इस एक दिन किसकी बारी आई, खरगोश की बारी आई। ठीक है। ही स्टार्टेड लीजरली ऑन हिज लास्ट जर्नी एंड saw a big well on the way and saw his own reflection when he peeped into the well out of curiosity। कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि एक रैबिट की बारी आई, हेयर की बारी आई, तो उसको पता था कि आज मेरी बारी है, तो वो क्या करता था, खुशी से इधर उधर घूमने लगा कि मैं अपनी जर्नी को अच्छे से घूम लूँ। एक बार खरगोश की बारी आने पर उसने ऐसा सोचा कि मैं जंगल से आराम से इधर उधर घूमता रहूं। उसे पता था कि अब उसकी बारी है, उसे मरना होगा। उसने रास्ते में क्या किया, वेल मीन्स कुआं, एक कुआं देखा। ठीक है। रिफ्लेक्शन मीन्स उसकी परछाई। उसने एक कुआं देखा तो उसने अपनी उसमें परछाई देखी। क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुक, वो बहुत ही उत्सुक हुआ। फिर उसने कुएं में झांका। ठीक है। फिर उसमें कुएं में झांका तो उसको अपनी ही परछाई जो थी वो दिखने लगी। सडनली मतलब अचानक उसको क्या आइडिया आया, स्ट्रक द हेयर। ठीक है। उसने कुएं में झांका कि उसके दिमाग में आइडिया आया और वो कहने लगा, आई विल सम हाउ टेम्प्ट द लॉयन टू द वेल एंड परसुएड हिम टू जम्प इन टू इट। द हेयर थ्रो टू हिमसेल्फ। वो कहता है कि वो क्या सोचने लगा कि कैसे भी करके मैं लॉयन को मना लूँ। उसके दिमाग में ये आइडिया कि मैं कैसे भी करके उस लॉयन को मना लूँ और उसको इतना मजबूर कर दूँ कि वो इस कुएं में छलांग जंप करने के लिए मजबूर हो जाए।